एक और बड़ी खबर का रुख करें। अब आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान पर हमला किया है, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। हिजबुल्लाह के हथियार भंडार पर अटैक हुआ है। 2 इजरायली सैनिकों की मौत के बाद यह बदला लिया गया और दोनों सैनिक दक्षिणी लेबनान के माजल में विस्फोट की चपेट में आ गए। 4 अन्य इजरायली सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जून में हुए युद्ध विराम के बाद पहली बार इजरायल के सैनिकों की मौत की खबर। और लेबनान के तिब्नीन और बुर्ज अल शमाली में हमले हुए। इजरायली हमलों में एक लेबनानी नागरिक की मौत हो गई। खबर लेबनान के दायरे में हवाई हमले को लेकर भी है, जहां हवाई हमले में एक घर तबाह हो गया। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया 2 मार्च से अब तक लेबनान में 4333 लोगों की मौत हुई है। और हमलों के बीच लेबनान इजरायल में वार्ता भी जारी। अमेरिका की मध्यस्थता में युद्ध विराम वार्ता है। दोनों देशों के बीच 7वें दौर की वार्ता। और आज की एक और बड़ी खबर, जब डोनाल्ड ट्रंप ने माना कि अमेरिका के पास कुछ हथियारों की सप्लाई थोड़ी कम और हथियारों की कमी की खबर लीक होने से डोनाल्ड ट्रंप नाराज। खबर लीक से ईरान से डील में अमेरिका की स्थिति कमजोर हो सकती है। ट्रंप प्रशासन ने हथियारों के लिए बजट में $21 मिलियन की मांग भी की है। रिपोर्टर के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमें हर समय हथियारों की जरूरत होती है। और हथियारों की कमी की खबर से ट्रंप का इनकार। सेना के पास जरूरी हथियारों की कोई कमी नहीं है, ये ट्रंप ने कहा। अमेरिका के पास बड़ी संख्या में हथियार हैं, ये ट्रंप का बयान है। हम लगातार हथियारों का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। CNN ने दावा किया था अमेरिका के पास हथियारों की कमी। और हथियारों की कमी की खबरों के बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा बयान सुनिए। दुनिया भर में हमारे हथियार मौजूद हैं, अगर हमें जरूरत पड़ी तो उसे वापस ले लेंगे। तो देखिए, सवाल तो यही है कि क्या अमेरिका के पास हथियारों की कमी है। 5 पॉइंट में इस खबर को समझते हैं। पहला यह कि CNN का दावा सामने आया है, अमेरिका के पास हथियारों की भारी कमी है। यह CNN की रिपोर्ट में दावा किया गया। दूसरा यह कि ईरान जंग की वजह से पेंटागन के पास हथियारों की कमी हुई है। अमेरिकी सेना के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी का दावा किया गया है। और चौथी बात यह है, चौथी खबर यह है कि ईरान जंग में 80% थर्ड इंटरसेप्टर इस्तेमाल हो गई है। 5वां फैक्ट ये कि ईरान जंग में 50% से ज्यादा पैट्रियट इंटरसेप्टर खत्म हुए हैं। ये इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। ट्रंप ने क्या कहा, अमेरिका के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। अमेरिका के पास गोला बारूद की भारी मात्रा है। अमेरिका बहुत तेजी से नए हथियार बना रहा है। अभी इतिहास में सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां, प्लांट बन रही हैं। बड़ा सवाल यह कि क्या सही में अमेरिका के पास हथियार कम पड़ गए हैं। पांडे सर, लगातार रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं और इन्हीं दावों के बीच डोनाल्ड ट्रंप के ये बयान, आपको वाकई लगता है ये महज प्रोजेक्शन है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के एक और बयान को कोट अनकोट करेंगे, जो बात आप हमेशा एक्सपर्ट्स कहते हैं, अमेरिका चाहता ही नहीं कि किसी भी फ्रंट पर स्टेबिलिटी बनी रहे, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि यहां हथियार उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और हथियारों की यही सप्लाई उसकी अर्थव्यवस्था को देखते हुए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर भी। पांडे साहब, देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि जो हथियारों की कमी है वो भले ही कुछ भी कहें डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन वो जमीनी हकीकत क्या बताती है कि आप यूक्रेन आपके पीछे पड़ा हुआ है और आपसे कह रहा है कि मुझे पेट्रोल दीजिए या पेट्रोल बनाने की जो है छूट दीजिए, आप दोनों नहीं दे रहे हैं। उससे आपको यूक्रेन को 600 पेट्रोल इंटरसेप्टर्स ऑलरेडी दिए गए थे और उसके बाद अगर 600 नहीं दिए जाते शायद अमेरिका की मारक क्षमता रहती और शायद यूक्रेन और का युद्ध जो है वो भी शायद समाप्त हो गया होता। लेकिन मजेदार चीज यह है कि दूसरी बात जो सामने आई है कि आप न्यूक्लियर ऑप्शंस की बात कर रहे हैं कि टैक्टिकल न्यूक्लियर ऑप्शंस में जाएंगे जो कि शॉर्ट रेंज की होती हैं। उसमें सबसे बड़ी जो खतरा है वो ये कि आप सोचते हैं कि भाई क्षति तो उतनी नहीं होगी जो एक बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब में होगी, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो सॉफ्ट होने लगती है। ये एक बहुत खतरनाक एलिमेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए कि अगर टेक्निकल एटॉमिक हथियारों का प्रयोग इस प्रकार से निरंतर बढ़ता जाएगा तो पूरे विश्व की जो मानवता है उस पर अटैक होगा। तीसरी बात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जब कह रहे हैं कि भाई ईरान का नेवी खत्म हो चुकी, आर्मी खत्म हो चुकी, एयरफोर्स खत्म हो चुकी, तो आप परेशान क्यों हैं, क्यों डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, क्यों जहाज भेज रहे हैं, क्यों
क्यों आप बात कर रहे हैं कि पेट्रोइट हमारी तेजस बना रहे हैं? उनको पता है कि 2030 से पहले उनको नए पेट्रोइट मिसाइल इंटरसेप्टर्स मिलना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक जो आर्म्स प्रोडक्शन की नीति रही है वो कोल्ड वॉर के ऊपर बेस्ड रही है। अब जब आप लंबे वॉर में जा रहे हैं, लगभग ये युद्ध जो इनके बीच में, ईरान और इराक के बीच में है, 6 महीने के आसपास की अवधि पूरी करने वाला है। तो ऐसे हालात में हथियारों की आवश्यकता आपको है और आप उसकी कमी महसूस कर रहे हैं, तभी तो आप बार बार आपको कहना पड़ रहा है। अदरवाइज ये जो नैरेटिव सेट करने का कि मेरे पास हथियारों की कमी नहीं है, क्या आवश्यकता है, ये साफ बताता है कि पर्दे के पीछे सच्चाई कुछ और है। और जहां तक हथियारों के जो फिगर्स आ रहे हैं, CNN कुछ और कर रहा है, फॉक्स कुछ और कर रहा है, और ISS और ISW जैसी एजेंसियां जो एनालाइज करती हैं वो कुछ और कर रही हैं। लेकिन ये जमीनी हकीकत ये बताती है कि आप सीज फायर का जो प्रयास कर रहे हैं, ये आप टाइम परचेज कर रहे हैं। सिंपल सा समय चाहिए आपको, ताकि इस बीच में आप अपनी चीजों को मेंटेन कर सकें, जो आपके वॉरशिप्स हैं वो अंडर स्ट्रेस है उनका मेंटेनेंस कर सकें, साथ में कुछ जो भी हथियार कहीं और से लिया जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर आपने कहा है कि टाइम बाय कर रहा है अमेरिका, ताकि हथियारों की जहां जो कमी है उसे इस बीच पूरा किया जा सके, ताकि अगले राउंड के लिए अमेरिका पूरी तरह से तैयार हो।